अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अज़ीज़ सामियात, आज के इस नादे में मेरी तकरीर का उन्वान है इखलास। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप सबके सामने सूरतुल बय्यिना की एक आयत तिलावत की। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह, कि बंदों को महज इस बात का हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह ही की इबादत करें, मुखलिसीन लहुद्दीन, और दीन को खालिस करके, हुनफा, यकसू होकर, और तमाम अदियान बातिला से और झूठे खुदाओं से बेजार होकर, वयुकीमुस्सलात वयुतुज़्ज़का, और इस बात का भी हुक्म दिया गया कि वो इखलास के साथ नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही सीधा और सच्चा दीन है। अज़ीज़ सामियात, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब को इखलास की तालीम दी है, इखलास का हुक्म दिया है कि हम जो भी अमल करते हैं, हमारी इबादतें और रियाज़तें, हम जो भी इबादतें और रियाज़तें करते हैं, इसमें इखलास होना चाहिए। आपको बखूबी मालूम है कि इखलास, दीन इस्लाम में इखलास की बड़ी अहमियत है। इखलास किसे कहते हैं? अमल करने वाला जब अमल करता है उसके सामने सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, वो ये कि मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरा हज, मेरा सदका, मेरे रोज़े, मेरे दीन पर इस्तिकामत, मेरे अखलाक, इन सब का एक ही मकसद हो कि मुझे अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए, मैं अल्लाह की नज़र में मकबूल हो जाऊं और उसकी बनाई हुई जन्नत की हकदार बन जाऊं, उसकी बनाई हुई जहन्नम से बच जाऊं। अमल करते हुए सिर्फ यही मकसद होना चाहिए। इसके साथ शोहरत, रियाकारी, दिखावा और लोगों की तारीफें, अगर ये सब हमारे अमल के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी नीयत के साथ जुड़ जाते हैं, तो समझिए कि हमारे इखलास में कमी हो गई या हमारा इखलास पूरी तरह खत्म हो गया। अमल करते हुए इंसान का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि अल्लाह जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो हमसे राज़ी हो जाए और हमसे राज़ी होकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ, अपनी बनाई हुई जन्नत में हमें पहुंचा दे। अज़ीज़ सामियात, ये एक अजीम सिफत है जिसकी तालीम कुरान मजीद की बेशुमार आयतों में दी गई है। और इस सिफत की अहमियत के पेश नज़र कुरान मजीद की बेशतर आयतों में इखलास की तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर दी गई कि उम्मत भी आपकी किताब में ज़िम्मे मुखातब है। फरमाया गया कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कि ऐ नबी, आपको इस बात का हुक्म दिया गया है कि आप फरमा दीजिए कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे इखलास के साथ अल्लाह ही की इबादत करूँ। एक दूसरी रिवायत में फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अज़ीज़ सामियात, ऐसे बेशुमार आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी से मुखातब होकर इखलास अमल और इखलास नियत का हुक्म दिया है। इखलास अज़ीज़ सामियात, इखलास कबूलियत अमल की असासी शर्त है। और जो भी अमाल, जो भी नेकियां हम करते रहते हैं, सुबह शाम जो भी हम नेकियां करते रहते हैं, वो उस वक्त कबूल होगी अल्लाह के नज़दीक जब उसमें इखलास पाया जाएगा। अहले इल्म फरमाते हैं कबूलियत अमल की दो शर्तें हैं।
پہلی شرط اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو. اور دوسری شرط ہے المتابع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان عمل کر